Hello everyone, welcome to Prakash series on Umraj classes. Good morning student. In today's class, we will solve 25 PYQs or MCQs with explanations, right? This session not only important for UPPGT but also equally important for GIC, DIET, NET, GRF, etc., right? First question is, who among the following established the relationship between power, ideology and discourse in relation to modern organizations? निम्नांकित में से किन्होंने आधुनिक संगठनों के संदर्भ में शक्ति, विचारधारा और विमर्श के मध्य संबंध स्थापित किया? फर्स्ट ऑप्शन इज एम फूको, सेकेंड ऑप्शन एफ फूकोयामा, थर्ड ऑप्शन के मैनहीम, फोर्थ ऑप्शन एम कैस्टल्स। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एम फूको ने आधुनिक संगठनों के संदर्भ में शक्ति, विचारधारा और विमर्श के मध्य संबंध स्थापित किया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, एम फूको। Next question is, who of the following discussed the relation of advertisement and preservation of capitalist society? विज्ञापन का संबंध और पूंजीवाद समाज के परिरक्षण की विवेचना निम्नांकित में से किन्होंने की है? फर्स्ट ऑप्शन डरखाइम एंड मॉस, सेकेंड ऑप्शन पॉपर एंड शूट्स, थर्ड ऑप्शन अडोर्नो एंड मार्क्यूस, फोर्थ ऑप्शन मार्क्स एंड एंगल्स। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अडोर्नो और मार्क्यूस ने विज्ञापन का संबंध और पूंजीवादी समाज मींस कैपिटलिस्ट सोसाइटी के परिरक्षण की विवेचना की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, अडोर्नो एंड मार्क्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशोलॉजिस्ट इज नोन फॉर एम्फेसाइजिंग द रिलेशन ऑफ मोरालिटी एंड एजुकेशन? निम्नलिखित में से किन समाजशास्त्रियों ने नैतिकता और शिक्षा के संबंध को महत्वपूर्ण माना है? ए जे डेवी, बी इमाइल डरखाइम, सी एम बेबर, डी टी पार्सन्स, ई आर के मर्टन। चूज द अप्रोप्रिएट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन ए एंड बी ओनली, सेकेंड ऑप्शन बी एंड सी ओनली, थर्ड ऑप्शन सी एंड डी ओनली, फोर्थ ऑप्शन डी एंड बी ओनली। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जे डेवी और इमाइल डरखाइम जो है आपके ई डरखाइम, इन्होंने नैतिकता और शिक्षा के संबंध को महत्वपूर्ण माना है। और दुर्खीम के बारे में एक वैकल्पिक सोच यह भी है कि उनके समाजशास्त्र की केंद्रीय धारणा नैतिक और आदर्शात्मक बाध्यता का विचार है, राइट? तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए एंड बी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोट द बुक द सब्जेक्शन ऑफ विमेन? द सब्जेक्शन ऑफ विमेन नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? फर्स्ट ऑप्शन सिल्विया वॉल्वी, सेकेंड ऑप्शन बॉब कॉनेल, थर्ड ऑप्शन एस फायरस्टोन, फोर्थ ऑप्शन जॉन स्टुअर्ट मिल। तो द सब्जेक्शन ऑफ विमेन जो पुस्तक है किसने लिखा है? जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल। और मिल का समाजशास्त्र का प्रमुख योगदान मानवीय विज्ञानों में प्रयोग की जाने वाली विधियों का 5 तर्क संगत भागों में वर्गीकरण और उसका एनालिसिस है, राइट? तो पहला क्या है? समानता की विधि, समानता की विधि, समानता की विधि, और दूसरा है अंतर की विधि, तीसरा है संयुक्त विधि, चौथा है शेषांश विधि, और पांचवा क्या है? सह विचरण विधि, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सोशियोलॉजी हैड आउटलाइंड अ मेथड फॉर द स्टडी ऑफ आइडियाज एज फंक्शंस ऑफ सोशल इन्वॉल्वमेंट? निम्नांकित में से किनके समाजशास्त्र ने सामाजिक अंतर्ग्रस्तता के प्रकार के रूप में विचारों के अध्ययन की विधि की रूपरेखा प्रस्तुत की थी? फर्स्ट ऑप्शन कार्ल मैनहीम, सेकेंड ऑप्शन कार्ल मार्क्स, थर्ड ऑप्शन कार्ल पियर्सन, फोर्थ ऑप्शन गन्नार मेडल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कार्ल मैनहीम ने समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक अंतर्ग्रस्तता मीन सहभागिता के प्रकार के रूप में विचारों के अध्ययन की विधि की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। और मैनहीम के अकॉर्डिंग विचारधारा अनिवार्यता एक विशिष्ट परिप्रेक्ष्य को प्रतिबिंबित करती है और यह स्थान विशेष के संदर्भ में सापेक्षिक होती है, रिलेटिव होती है। और ज्ञान के समाजशास्त्र के बारे में उनका प्रमुख तर्क यह रहा है कि समाज में जो ज्ञान की रचना होती है वह समाज के संगठन दैट इज उसकी संस्कृति और संरचना द्वारा निर्धारित होती है, राइट? तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, कार्ल मैनहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Who among the following saw the gaze as a kind of language, a language without words? निम्नांकित में से किन्होंने एकटक देखने मीन्स गेज
को एक प्रकार की भाषा अर्थात निशब्द भाषा माना। फर्स्ट ऑप्शन रैंडन कॉलिंस, सेकेंड ऑप्शन मिशेल फूको, थर्ड ऑप्शन पियरे बोर्डियू, फोर्थ ऑप्शन जर्गन हैबरमास। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मिशेल फूको ने एक टक देखने मीन्स गेज को एक प्रकार की भाषा दैट इज निशब्द भाषा माना। तो निशब्द भाषा किसने माना है गेज को? मिशेल फूको ने माना है। तो फूको ने अपनी पुस्तक, इनकी कौन सी पुस्तक थी? डिसिप्लिन एंड पनिश, डिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ द प्रिजन। ठीक है, ये पुस्तक है मिशेल फूको की, डिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ द प्रिजन। और इसी पुस्तक में सामाजिक राजनीतिक शक्ति संबंधों की गतिशीलता और समाज के अनुशासन क्षेत्र की सामाजिक गतिशीलता को टकटकी मीन्स गेज की अवधारणा विकसित की है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, मिशेल फूको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग गेव द एसेंशियल आइडिया ऑफ एक्सप्लेनिंग इंडिविजुअल फेनोमेना by the state of collectivity and not state of collectivity by individual phenomenon। निम्नांकित में से किन्होंने व्यक्तिगत प्रघटना की व्याख्या सामूहिकता की अवस्था के द्वारा अपने मूलभूत विचार प्रस्तुत किया था, ना कि व्यक्तिगत प्रघटना द्वारा सामूहिकता की अवस्था द्वारा। राइट, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन कार्ल मार्क्स, सेकेंड ऑप्शन मैक्स वेबर, थर्ड ऑप्शन ऑगस्ट काम्ट, फोर्थ ऑप्शन इमाइल डर्कहाइम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इमाइल दुर्खीम की बात करें तो व्यक्तिगत प्रघटना की व्याख्या सामूहिकता की अवस्था के द्वारा करने का मूलभूत विचार प्रस्तुत किया था, ना कि व्यक्तिगत प्रघटना द्वारा सामूहिकता की अवस्था द्वारा। राइट, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, इमाइल डर्कहाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिफाइंड रिलीजन एज अ यूनिफाइड सिस्टम ऑफ बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटिव टू सैक्रेड थिंग्स। निम्नांकित में से किन्होंने धर्म की परिभाषा पवित्र चीजों से संबंधित सामान्यताओं और प्रथाओं की एकीकृत प्रणाली के रूप में दी? फर्स्ट ऑप्शन AR रैडक्लिफ ब्राउन, सेकेंड ऑप्शन JG फ्रेजर, थर्ड ऑप्शन E डर्कहाइम, फोर्थ ऑप्शन M वेबर। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इमाइल डर्कहाइम की बात करें, डर्कहाइम भी बोला जाता है, डरखीम भी बोला जाता है, दुर्खीम भी बोला जाता है। तो जिस राइटर ने जैसे पढ़ा वैसे उसको प्रोनाउंस किया और वैसे लिख दिया। राइट, तो इमाइल डर्कहाइम ने धर्म की परिभाषा पवित्र चीजों से संबंधित सामान्यताओं और प्रथाओं की एकीकृत प्रणाली के रूप में दी। अपने बाद के लेखन में दुर्खीम ने धर्म को एक सामूहिक चीज के रूप में परिभाषित किया है। तुम्हारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ई डर्कहाइम। Next question is Radha Kamal Mukherjee does not offer an alternative world view of sociology from which one of following philosophical tradition। तो राधा कमल मुखर्जी ने निम्नलिखित में से किस दार्शनिक परंपरा से समाजशास्त्र का वैकल्पिक वैश्विक दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं करते? फर्स्ट ऑप्शन वेदांत, सेकेंड ऑप्शन बौद्ध धर्म बुद्धिज्म, थर्ड ऑप्शन जोरास्ट्रियन पारसी धर्म, फोर्थ ऑप्शन टाओइज्म ताओवाद। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राधा कमल मुखर्जी ने पारसी धर्म जो जोरास्ट्रियन है उसके परंपरा, उसके ट्रेडिशन से सोशियोलॉजी का वैकल्पिक वैश्विक दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं करते। तो हमारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, जोरास्ट्रियन पारसी धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कॉजेज द चेंजेस फ्रॉम मैकेनिकल सोलिडारिटी टू ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम। तो दुर्खीम के अनुसार निम्नांकित में से किसके कारण यांत्रिक एकता शायवीय एकता में परिवर्तित हो जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है डायनेमिक डेंसिटी, गत्यात्मक घनत्व, परिवर्तनशील गत्यात्मक मीन्स डायनेमिक। राइट, सेकेंड ऑप्शन पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, थर्ड ऑप्शन स्टैटिक डेंसिटी, स्थिर घनत्व, फोर्थ ऑप्शन फ्लक्चुएटिंग डेंसिटी, अस्थिर घनत्व। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दुर्खीम के अकॉर्डिंग गत्यात्मक मीन्स परिवर्तनशील मीन्स डायनामिक। तो गत्यात्मक घनत्व के कारण यांत्रिक एकता शायवीय एकता में परिवर्तित हो जाती। तो हमारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, डायनामिक डेंसिटी। तो दुर्खीम के अकॉर्डिंग क्या कारण है कि यांत्रिक एकता शायवीय एकता में कन्वर्ट हो जाती है? तो डायनामिक डेंसिटी। राइट,
Next question is L.H. Morgan in the book Ancient Society elaborated the progression of society through dash dash stages. एल.एच. मॉर्गन ने अपनी पुस्तक एंशियंट सोसाइटी में समाज की प्रगति को चरणों में व्याख्यापित किया है. फर्स्ट ऑप्शन सैवेजरी, बार्बिज्म एंड सिविलाइजेशन, नृशंसवाद, बर्बरता और सभ्यता. सेकेंड ऑप्शन सैवेजरी, बार्बिज्म एंड प्रिमिटिज्म, नृशंसवाद, बर्बरता और पुरातनवाद. थर्ड ऑप्शन सैवेजरी, बार्बिज्म एंड मॉडर्निज्म, नृशंसवाद, बर्बरता और आधुनिकतावाद. फोर्थ ऑप्शन सैवेजरी, निहिलिज्म एंड पॉजिटिविज्म, नृशंसवाद, नास्तिवाद और प्रत्यक्षवाद. तुम्हारा राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? तो एल.एच. मॉर्गन ने अपनी पुस्तक क्या है, एंशियंट सोसाइटी, तो इसी में समाज की प्रगति को 3 चरणों में, 3 स्टेजेस में, एक नृशंसवाद हो गया आपका, सैवेजरी हो गया, बार्बिज्म हो गया, बर्बरता हो गया और सिविलाइजेशन मीन सभ्यता, इतने में ही व्याख्यापित किया है. तो कौन सा 3 है? सैवेजरी, बार्बिज्म एंड सिविलाइजेशन. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द रूरल अर्बन कंटिन्यूम फ्रॉम द यूनिट्स प्रोवाइडेड बिलो. नीचे दी गई इकाइयों के ग्रामीण नगरीय सातत्य का सुव्यवस्थित कीजिए. ए हैमलेट पूर्वाखेड़ा, बी अर्बन एग्लोमेरेशन नगरीय एग्लोमेरेशन, सी मेट्रोपोलिस महानगर, डी सिटी नगर, ई मेगापोलिस. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए. फर्स्ट ऑप्शन ए बी डी सी ई, सेकेंड ऑप्शन बी ए बी सी डी ई, थर्ड ऑप्शन ई डी सी बी ए, फोर्थ ऑप्शन ए डी बी सी ई. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या आपको करने का है? रूरल से अर्बन की ओर जाना है. तो हमारा सबसे पहले क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा हैमलेट. हैमलेट के बाद आएगा अर्बन एग्लोमेरेशन, इसके बाद आ जाएगा हमारा सिटी, और सिटी के बाद क्या आएगा? मेट्रोपोलिस, और मेट्रो के बाद क्या आ जाएगा? मेगा. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले ए, देन बी, देन डी, देन सी और देन ई. तो राइट आंसर कहाँ पर है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए बी डी सी ई. Next question is who among the following sociologists in India applied the theoretical insights of the Claude Lévi-Strauss in studying structure and cognition in Hindu society? हिंदू समाज की संरचना और संज्ञान का अध्ययन करने के क्रम में निम्नांकित में से किस भारतीय समाजशास्त्री ने क्लॉड लेवी स्ट्रॉस की सैद्धांतिक अंतर्दृष्टि को अनुप्रयुक्त किया? फर्स्ट ऑप्शन एम एन श्रीनिवास, सेकेंड ऑप्शन मैकिम मेरिट, थर्ड ऑप्शन एस सी दुबे, फोर्थ ऑप्शन बीना दास. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हिंदू समाज की संरचना और संज्ञान मीन जो स्ट्रक्चर है और कॉग्निशन है उसका अध्ययन करने के क्रम में बीना दास ने क्लॉड लेवी स्ट्रॉस की सैद्धांतिक अंतर्दृष्टि को अनुप्रयुक्त किया. तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, बीना दास. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु ऑफ द फॉलोइंग डिड साइको एनालिटिक स्टडी ऑफ चाइल्डहुड इन द हिंदू फैमिलीज. हिंदू परिवारों में बाल्यावस्था का मनोविश्लेषी अध्ययन साइको एनालिटिक स्टडी किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन आशीष नंदी, सेकेंड ऑप्शन ए एम शाह, थर्ड ऑप्शन सुधीर कक्कड़, फोर्थ ऑप्शन लीला दुबे. तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हिंदू परिवारों में बाल्यावस्था का मनोविश्लेषी अध्ययन जो साइको एनालिटिक स्टडी है उसको किसने किया है? सुधीर कक्कड़ ने किया. तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, सुधीर कक्कड़. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिलेटेड टू इरविंग गॉफमैन. निम्नलिखित में से कौन सी कृति इरविंग गॉफमैन से संबंधित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन इंटरेक्शनल रिचुअल्स, सेकेंड ऑप्शन बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस, थर्ड ऑप्शन फ्रेम एनालिसिस, फोर्थ ऑप्शन फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड. तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इंटरेक्शनल रिचुअल्स जो पुस्तक है ये किसका है? इरविंग गॉफमैन का है. बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस भी इरविंग गॉफमैन का है, और फ्रेम एनालिसिस भी. फेनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड ये पुस्तक इरविंग गॉफमैन का नहीं है, तो फिर किसका है? एल्फ्रेड सूट्स का है ये पुस्तक. तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट. तो आपको इरविंग गॉफमैन की पुस्तक याद रखनी है. क्या है? इंटरेक्शनल रिचुअल्स, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस, फ्रेम एनालिसिस. और पुस्तक की बात करें तो क्या है? द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ.
तो ये पुस्तक याद रखनी है। और एक पुस्तक आप याद रख लीजिएगा, क्या है, इजी सा है, असाइलम। तो ये पुस्तक आपको याद रखनी है। इंटरेक्शन रिचुअल्स, बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस, फ्रैब एनालिसिस और द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ और एन असाइलम। तो ये पुस्तक किसकी है? इरविंग गॉफमैन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पावरफुल नेगेटिव सोशल लेबल दैट radically changes a person's self concept and social identity is called। एक शक्तिशाली नकारात्मक सामाजिक आक्षेप जो व्यक्ति की स्व अवधारणा और सामाजिक पहचान को आमूल चूल बदल देता है, क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन डेविएंट विचलन, सेकेंड ऑप्शन क्रिमिनल आपराधिक, थर्ड ऑप्शन रेवेलियस विद्रोही, फोर्थ ऑप्शन स्टिग्मा कलंक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक शक्तिशाली नकारात्मक सामाजिक आक्षेप जो व्यक्ति की स्व अवधारणा और सामाजिक पहचान को आमूल चूल बदल देता है वह कलंक कहलाता है, स्टिग्मा कहलाता है। और इरविंग गॉफमैन ने कलंक को एक ऐसे घटना के रूप में वर्णित किया है जिसके तहत किसी ऐसे गुण वाले व्यक्ति को जिसे उसके समाज द्वारा गहराई से बदनाम किया जाता है उसे गुण के परिणाम स्वरूप अस्वीकार कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। राइट, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्टिग्मा कलंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ बंगाल 1891। कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ बंगाल का लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन निकोलस ड्रिक्स, सेकेंड ऑप्शन हर्बर्ट रिजले, थर्ड ऑप्शन विलियम जोन्स, फोर्थ ऑप्शन हेनरी मैन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कास्ट एंड ट्राइब्स ऑफ बंगाल जो ये पुस्तक है 1891 में पब्लिश हुई थी और इसके लेखक कौन है? हर्बर्ट रिजले। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। और हर्बर्ट रिजले की और बुक की बात करें तो क्या है? द पीपल ऑफ इंडिया। ये बुक कब की है? 1908 की है। और द गजेटियर ऑफ सिखिज्म, और ये बुक कब की? 1894 की। और एक बुक है सेंसस ऑफ इंडिया, सेंसस ऑफ इंडिया। ये बुक भी किसकी है? हर्बर्ट रिजले की। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ लेवी स्ट्रॉस। निम्नलिखित में से कौन लेवी स्ट्रॉस की कृति नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन द रॉ एंड कुक्ड, सेकेंड ऑप्शन ट्रिस्टिस एंड ट्रॉपिक्स, थर्ड ऑप्शन स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो द रॉ एंड कुक्ड किसका है? स्ट्रॉस का है। ट्रिस्टिस एंड ट्रॉपिक्स भी है और स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी भी है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी ये बुक जो है ये लेवी स्ट्रॉस की नहीं है। और ये बुक कब आया था? 1965 में आया था। और किसकी है? अल्फ्रेड रिग्नॉल्ड रैडक्लिफ ब्राउन। A.R. रैडक्लिफ ब्राउन का ये पुस्तक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। और इस पुस्तक में कहा गया है कि सामाजिक मान्यताओं और प्रथाओं का सबसे महत्वपूर्ण कार्य सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना है और संबंधों में संतुलन और समय के साथ समूह का महत्व है। तो यहाँ पूछा गया है कौन सा इनसे रिलेटेड नहीं है लेवी स्ट्रॉस से? तो वह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी। Next question is who among the following proposed a paradigm of evolutionary change to study society। निम्नलिखित किसने सामाजिक अध्ययन हेतु विकासवादी परिवर्तन के प्रतिमान को प्रस्तुत किया? फर्स्ट ऑप्शन रॉबर्ट के मॉर्टन, सेकेंड ऑप्शन टैलकट पार्सन्स, थर्ड ऑप्शन A.R. रैडक्लिफ ब्राउन, फोर्थ ऑप्शन क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो टैलकट पार्सन्स ने सामाजिक अध्ययन हेतु विकासवादी परिवर्तन के प्रतिमान को प्रस्तुत किया। उन्होंने विकासवादी सर्विको मीन्स एवोल्यूशनरी यूनिवर्सल्स का जो कॉन्सेप्ट है प्रस्तुत किया। और इससे उनका यह तात्पर्य था कि ऐतिहासिक विशिष्टताओं के बावजूद प्रत्येक सामाजिक प्रणाली का विकास कुछ सामान्य दिशाओं में हुआ है। उन्होंने पूरे विश्व में आदिम समाज से लेकर आधुनिक औद्योगिक समाज तक सामाजिक प्रणाली के विकास की प्रमुख अवस्थाओं के ऐतिहासिक और तुलनात्मक विश्लेषण पर भी जोर दिया। और पार्सन्स ने निम्न प्रकार के विकासशील समाजों का विश्लेषण किया जैसे आदिम हो गया, पुरातन हो गया, मध्यवर्ती हो गया और आधुनिक। राइट, तो कौन कौन सा हमारा? आदिम, मध्यवर्ती और आधुनिक।
तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, टैलकट पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who among the following said the behavior of an individual can be understood only in terms of behavior of the social group of which he is a member? निम्नलिखित में से किसने कहा था कि किसी व्यक्ति के व्यवहार को केवल उस पूरे सामाजिक समूह के व्यवहार के रूप में समझा जा सकता है जिसका वह सदस्य है? फर्स्ट ऑप्शन अल्फ्रेड सूट, सेकेंड ऑप्शन इरविंग गॉफमैन, थर्ड ऑप्शन जॉर्ज हर्बर्ट मीड, फोर्थ ऑप्शन चार्ल्स एच कूले। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने कहा था कि किसी व्यक्ति के व्यवहार को केवल उस पूरे सामाजिक समूह के व्यवहार के रूप में समझा जा सकता है, अंडरस्टैंड किया जा सकता है जिसका वह सदस्य है। सामाजिक समूह केवल व्यक्तियों का संग्रह मात्र ही नहीं है, इन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंधों का होना आवश्यक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। Next question is who among the following said society and individuals do not denote separable phenomena but are simply the collective and distributive aspects of the same things? निम्नलिखित में से किसने कहा था कि समाज एवं व्यक्ति पृथक परिघटना के अर्थ में नहीं होते बल्कि वे सामान्यतः समान घटनाओं के सामूहिक एवं वितरणशील पक्ष में पहलू होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, सेकेंड ऑप्शन चार्ल्स एच कूले, थर्ड ऑप्शन डब्ल्यू आई थॉमस, फोर्थ ऑप्शन जी एच मीड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चार्ल्स एच कूले का कहना है कि समाज हो गया और व्यक्ति, समाज और व्यक्ति पृथक परिघटना के अर्थ में नहीं होते बल्कि वे सामान्यतः समान घटनाओं के सामूहिक एवं वितरणशील पहलू होते हैं। राइट, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, चार्ल्स एच कूले। Next question is which among the following is not true about Talcott Parsons theory of social system? टैलकट पार्सन्स के सामाजिक व्यवस्था के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, पूछा जा रहा है, सत्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन ही व्यूड सोशल सिस्टम एज ए सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन, उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को अंतःक्रिया की एक व्यवस्था के रूप में समझा। सेकेंड ऑप्शन ही टुक इंटरेक्शन एज हिज फंडामेंटल यूनिट फॉर द एनालिसिस ऑफ द सोशल सिस्टम, उन्होंने सामाजिक व्यवस्था के विश्लेषण हेतु अंतःक्रिया को अपनी मौलिक इकाई के रूप में लिया। थर्ड ऑप्शन ही यूज द स्टेटस रोल कॉम्प्लेक्स एज द बेसिक यूनिट ऑफ द सिस्टम, उन्होंने प्रायस्थिति भूमिका जटिलता को व्यवस्था की बुनियादी इकाई के रूप में प्रयुक्त किया। फोर्थ ऑप्शन इन हिज एनालिसिस ऑफ द सोशल सिस्टम ही वॉज प्राइमरली इंटरेस्टेड इन इट्स स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट्स, सामाजिक व्यवस्था के अपने विश्लेषण में वे मुख्यतः संरचनाबद्ध घटकों में रुचि रखते थे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ही व्यूड सोशल सिस्टम एज अ सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन, तो उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को अंतःक्रिया की एक व्यवस्था के रूप में समझा। तो टैलकट पार्सन ने सामाजिक व्यवस्था को अंतःक्रिया की एक व्यवस्था के रूप में समझा और टैलकट पार्सन ने सामाजिक व्यवस्था के विश्लेषण हेतु अंतःक्रिया को अपनी मौलिक इकाई के रूप में लिया। तो मौलिक इकाई के रूप में नहीं लिया था, इसको एक व्यवस्था के रूप में समझा था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। और उन्होंने प्रायस्थिति भूमिका जटिलता को व्यवस्था की बुनियादी इकाई के रूप में प्रयुक्त किया। और पार्सन्स के अकॉर्डिंग प्रत्येक व्यवस्था की एक निश्चित संरचना होती है और इस संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है, दैट इज संरचना का अस्तित्व इकाइयों पर टिका रहता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following techniques is used for the analysis of news items in a newspaper? किसी समाचार पत्र में समाचारों के विश्लेषण हेतु निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन क्वेश्चनायर, प्रश्नावली, सेकेंड ऑप्शन केस स्टडी, व्यक्तिक अध्ययन, थर्ड ऑप्शन कंटेंट एनालिसिस, विषय वस्तु विश्लेषण, फोर्थ ऑप्शन पैनल स्टडी, पैनल अध्ययन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसी समाचार पत्र में समाचारों के विश्लेषण, उसके एनालिसिस के लिए विषय वस्तु विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है, कंटेंट एनालिसिस का किया जाता है यूज। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, कंटेंट एनालिसिस, विषय वस्तु विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज इंट्रोड्यूस्ड द केस स्टडी मेथड इनटू सोशल साइंस? समाज विज्ञान में व्यक्तिक अध्ययन की पद्धति को किसने प्रारंभ किया? फर्स्ट ऑप्शन सी एच कूले, सेकेंड ऑप्शन इमाइल डर्कहाइम, थर्ड ऑप्शन फ्रेडरिक लीप्ले,
फोर्थ ऑप्शन हेरोल्ड लॉसबेल। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समाज विज्ञान में व्यक्तिक अध्ययन की पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? फ्रेडरिक ली प्ले। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, फ्रेडरिक ली प्ले। और इसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर। इसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर ने नृशास्त्रीय अध्ययनों में व्यक्तिक अध्ययन का प्रयोग किया और बाद में बाल अपराधियों के अध्ययन में मनोचिकित्सक विलियम हीली ने इस पद्धति को अपनाया। और व्यक्तिक अध्ययन पद्धति सामाजिक शोध में तथ्य संकलन की एक महत्वपूर्ण विधि है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस वाज रिटन बाय whom? रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? फर्स्ट ऑप्शन विलियम जे गुडे एंड पॉल के हार्ट, सेकेंड ऑप्शन पॉलिन वी यंग, थर्ड ऑप्शन मैरी जहोदा, मॉर्टन ड्यूस एंड स्ट्रॉस डब्ल्यू कुक, फोर्थ ऑप्शन रशल एल एकॉफ। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन किसने लिखा है? मैरी जहोदा, मॉर्टन ड्यूस एंड स्ट्रॉस डब्ल्यू कुक। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ध्यान में रखना, रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन किसने लिखा है? मैरी, मॉर्टन एंड स्ट्रॉस ने, राइट। That's it from my side. We will meet again in another session. Till then, bye bye. Thank you. Jai Hind.